नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक के बाद नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट पेपर लीक में सीबीआई जांच का भी आदेश दे दिया गया और साथ ही पेपर लीक के बाद एनटीए का बड़ा फैसला। 3 मई 2026 को नीट परीक्षा हुई थी। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। अब ये बड़ी खबर इस वक्त जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं। एनटीए का बड़ा फैसला। 3 मई 2024 को परीक्षा हुई थी और परीक्षा की नई तारीख का ऐलान भी अब जल्द हो सकता है। अब उन्हें क्या गलती की क्या नहीं की वो तो वो जाने, वो बताएंगे, सफाई वो देंगे। उनको फंसाया गया, सच्ची बात है झूठी बात है वो जाने और ऐसा ही जाने। पर हमने तो उनको अरेस्ट किए थे जब रिपोर्ट हमारे पास आई, तब हमारे वक्त में अरेस्ट शुरू हुई है सब केसों के अंदर। आपका जेजेएम का केस है, ये महेश जोशी वाला, हमारे वक्त में हमने अरेस्ट किए, उसमें केस हमने शुरू किया। एसीबी में हमने उसको केस दर्ज किया, जांच शुरू करी, अरेस्ट कर लिया हम लोगों ने। तो हमारे तो खुद के किए हुए हैं, तो ये क्या बहादुरी बताते हैं। शिव सिंह राठौड़ है पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष आरपीएससी, उनको भी एसओजी ने हिरासत में। मुझे पता नहीं क्या लिया नहीं लिया, मैं सुन रहा हूँ, पता करते हैं क्या मामला हुआ। जानते हैं कि ऐसी ही बात है कि हम एक ट्रक जो सोने से भरा हुआ है और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि एक ट्रक पूरा सोने से भरा हुआ जा रहा है और हम ये सोचें कि उसे लूटने का प्रयास नहीं करा जाएगा, ये सोच हमारी गलत है। तो डॉक्टर बनने का सपना बहुत लोगों का होता है। तो डॉक्टर बनने का सपना क्योंकि बहुत लोगों का है, तो उसके लिए कितने भी पैसे देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए लोग होते हैं। और जो कर्मचारी 2 लाख से ऊपर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको अगर लाखों करोड़ों रुपए का प्रलोभन कोई देगा तो हो सकता है उनमें से कोई एक आध टूट जाए। पर यह भी सच है कि सिर्फ कुछ हजार बच्चों तक ये पेपर शायद पहुंचा होगा, मुझे नहीं पता कितने तक पहुंचा। पर आप समझिए कि उस छोटे से क्राइम जो कुछ लोगों ने करा, उसका खामियाजा 25 लाख बच्चों को, 24 लाख बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और उन 24 लाख बच्चों से कम 1 करोड़ लोग साथ जुड़े हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है। 1 करोड़ लोगों को आज आहत पहुंची है, उनका दर्द है, उनको वापस वो तैयारी करनी पड़ेगी, वापस गड्ढा खोदना पड़ेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर। नीट पेपर लीक केस में एक्शन तेज। राजस्थान एसओजी की हिरासत में 18 संदिग्ध पकड़े गए। लोगों से पूछताछ करेगी सीबीआई। मास्टरमाइंड मनीष जयपुर से पकड़ा गया है। राकेश मंडावरिया भी मुख्य साजिश करता है। राकेश को अप्रैल में ही सवाल मिल गए थे। केरल में होकर कई राज्यों में ये पेपर बिका था और उसके बाद मास्टरमाइंड मनीष को जयपुर से पकड़ा गया है। राकेश मंडावरिया भी मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक। और अब इन तमाम नामों को लेकर के भी बड़े सवाल। अप्रैल में ही दरअसल प्रश्न पत्र मिल चुका था, सवाल मिल चुके थे। केरल में होकर कई राज्यों में ये पेपर बिका भी था। अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। लगातार वाद पलटवार का भी दौर जो है शुरू हो चुका है। अब बात एक और बड़ी खबर की करेंगे, जहां टेलीग्राम ग्रुप पर नीट का पेपर लीक हुआ था। टेलीग्राम ग्रुप पर प्राइवेट माफिया के ऊपर ये बड़ा आरोप है, जिन्होंने लीक किया। टेलीग्राम ग्रुप पर 120 सवाल हूबहू पाए गए। टेलीग्राम ग्रुप में 400 सदस्य जुड़े हुए थे। सैकड़ों सीसीटीवी, कंप्यूटर, मोबाइल की जांच भी की जा रही। पेन ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव, कंगालरी एसओजी का आईपीजी कोचिंग कंसल्टेंसी सेंटर भी रेडार पर अब आ गए हैं। जल्दी से इसको लेकर के तस्वीरें भी दिखा देते हैं। तस्वीरें क्या सामने आ रही है, किस तरीके से टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव था, आप देख पा रहे होंगे। प्राइवेट माफिया नाम का ये ग्रुप है और इसमें पूरी तरीके से नीट का जो पेपर है हूबहू वही प्रश्न जो उतार दिए गए थे और अब ये सीधे तौर पर इंक्रिप्टेड एक तरह से क्वेश्चन पेपर। आप देखिए पूरी तरीके से इसकी तस्वीर और ये एक बड़ा सा नोट भी। आप देखिए प्रश्न किस तरीके से यहाँ पर रखे गए। ये नीट के परीक्षा में जो प्रश्न आया उसी से हूबहू कॉपी एक तरह से क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है। और ये पूरा ग्रुप जिसमें आपको नजर आ रहा होगा 374 मेंबर्स इसमें मौजूद थे। 374 मेंबर इस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा थे। अब उन सभी को ये पेपर मिल चुका था और इसको लेकर के अब बड़े सिंडिकेट की होने की भी संभावना जताई जा रही है। अब ये टेलीग्राम ग्रुप जिसको लेकर के जिक्र हो रहा है, एक बड़ा खुलासा हुआ है। जल्दी से वो तस्वीरें हम आपको दिखाते जा रहे हैं जिसमें ये स्पष्ट रूप में क्लियर हो रहा है कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप्स में ये
जो मैसेजेस यहाँ पर पूरी तरीके से रखे गए थे, जिसमें क्वेश्चन पेपर बाकायदे दिखाया गया। आप नीट लीक्ड क्वेश्चन पेपर आप देखिए, यहाँ पर बाकायदे मेंशन भी किया गया है, और तारीख आप देखेंगे तो ये मई से पहले का मैसेज है, यानी कि 1 मई को ये क्वेश्चन पेपर आ चुका था। ये क्लियर एनक्रिप्टेड यानी कि प्रोटेक्टेड फाइल में भेजा गया, जो इसमें बाकायदे पासवर्ड भी सेट किया गया था, और ये पासवर्ड इस ग्रुप में रह रहे मेंबर्स को मालूम था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये है टेलीग्राम ग्रुप्स की, जहां पर इसे पूरी तरीके से रखा गया, बताया गया, और नीट का जो लीक्ड पेपर था वो यहां पर मौजूद था। हो गया सर, आप जो पेपर दोगे वही एग्जाम पे आएगा ना? अगर नहीं आया तो मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूं, पता नहीं। आपने जो पेपर दिया था सेम टू सेम आया था एग्जाम पे। आई एम रियली शॉक्ड यार, थैंक यू सो मच सर। जितना आपको थैंक्स बोलो उतना कम है। मैं अब गवर्नमेंट कॉलेज पे चांस मिल जाएगा, डॉक्टर बन जाऊंगी सर। पूरे टेलीग्राम पे आप ही रियल हो, मतलब आई एम सो लकी जिसे आप मिले। आपका पेपर पूरा मैच कर गया, थैंक यू सो मच सर। जितना आपको थैंक यू बोलो उतना कम है सर। आप थोड़ा दिन रुक जाइए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं दे दूंगी आपको सर। पेपर कब डालोगे आप? सर आप जो पेपर दोगे वही एग्जाम पे आएगा ना? अगर नहीं आया तो मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूं, पता नहीं। आपने जो पेपर दिया था सेम टू सेम आया था एग्जाम पे। आई एम रियली शॉक्ड यार, थैंक यू सो मच सर। जितना आपको तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और ये टेलीग्राम ग्रुप में बाकायदे वॉइस नोट था। एक बड़ी खबर और, नीट पेपर लीक पर एक्सक्लूसिव खुलासा। पेपर लीक की पहली कॉपी नासिक में बनी थी, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। नासिक से लीक पेपर को की जो कॉपी है उसे हरियाणा पहुंचाया गया। हरियाणा में लीक पेपर के 10 सेट तैयार हुए, और सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है बाकायदे नासिक में प्रिपेयर हुआ। पहली कॉपी इसकी नासिक में बनाई गई, उसके बाद इसे हरियाणा पहुंचाया गया, और वहां से पूरी तरीके से सर्कुलेट किया गया। 10 सेट तैयार किए गए, और इन 10 सेट्स को आगे सर्कुलेट करते हुए ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, नीट परीक्षा रद्द पर केजरीवाल का बड़ा बयान। लाखों छात्रों के साथ धोखा हुआ है, सड़कों पर उतरना होगा। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, कई बार नीट पेपर लीक हो चुका है। पुराने मामले में क्या सजा दी गई, क्योंकि अगर नहीं दी गई तो ये वही वजह है जिसकी वजह से ऐसी शय मिल रही है। अब सड़कों पर छात्रों को उतरने के लिए केजरीवाल कह रहे हैं। बार बार ये पेपर लीक हो रहा है, तो आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या लचर रवैया रहा प्रशासन का जिसके कारण ये हो पाया पॉसिबल? उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं, जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेट। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे थे। इस बीच आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले को लेकर और नीट परीक्षा रद्द को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा मंत्री राजस्थान की क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। हाँ, विपक्ष कह रहा है। देखो, विपक्ष ने तो गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे, और पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। वो खुद साफ सुथरे नहीं है, उन्होंने सबसे ज़्यादा पेपर लीक कराए। लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं कि जो सीकर में घटना हुई है, और अब सीबीआई जो भी कोई होगा उसको कानूनी दंड दिलाएगी। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, नीट पेपर लीक पर पीएमओ में बैठक। पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग बैठक जारी, और आपको बता दें यहाँ सीधे तौर पर एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी इसमें मौजूद है। ये हाई लेवल मीटिंग पीएमओ में
जहां इस बैठक में इस बात को रखा गया है कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे। तमाम शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी इसमें मौजूद है, एनटीए के अधिकारी इसमें मौजूद है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बात का पता लगा रही कि आखिर ये परीक्षा कैसे पेपर लीक हुई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त नीट परीक्षा रद्द को लेकर, पेपर लीक को लेकर इस वक्त लगातार संग्राम चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इस वक्त एक मांग उठाई जा रही है कि कोई ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाए, जिसके जरिए ये पेपर और ये एग्जाम होते रहे हों और जिसके वजह से ये लीक का सिलसिला जो है इस पर पूर्णतः फुल स्टॉप लग सके। हमारे साथ खास मेहमान भी कनेक्ट है, ग्राउंड से मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करवा दूं। मुक्ता पाठक भोपाल से हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, अनुज हमारे साथ कनेक्ट है लखनऊ से, राम कुमार पाल नेता बीजेपी के हमारे साथ कनेक्ट है, ख्याति खरे नीट एग्जाम एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। आपको स्क्रीन पर ये तमाम मेहमान नजर भी आ रहे होंगे, रोहन सिंह नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट, राहुल पंचारिया नीट एग्जाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सभी का स्वागत करना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले प्रश्न मैं करूंगी मुक्ता जी, तस्वीर क्या नजर आ रही है, हलचल क्या नजर आ रही है नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद अब सड़कों पर जो छात्र हैं वो उतरना शुरू कर चुके हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बड़े सवालों के घेरे में इस वक्त पूरा प्रशासन और पूरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर भोपाल की मैं आपको तस्वीर बताऊं तो यहाँ पे हम एक कोचिंग सेंटर में, जहाँ पे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये परीक्षा दी थी उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो पूरी वो निराश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उनका ये कहना और उनका ये मांग है कि उनकी क्या गलती है, जिस जगह से लीक की खबरें आ रही हैं वहां पे परीक्षा रद्द होनी चाहिए, बल्कि हर जगह नहीं। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगी जिस तरह से एग्जाम जो है वो रद्द हो गया है? ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जहाँ पे लीक हुआ है वहाँ ही एग्जाम होना चाहिए। हम तो ऑलरेडी दे चुके थे और मतलब हमारे पास एग्जाम नहीं आया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो यानी कि ये सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो यहाँ छात्रों का ये कहना है वो अगर परीक्षा हो रही है, परीक्षा में उनका कोई कसूर नहीं है, उन तक एग्जाम की कॉपी नहीं पहुंच पाई है, क्वेश्चन पेपर का एक भी जो कागज सेट उन तक नहीं पहुंच पाया, उनकी इसमें गलती क्या है? उनको क्यों इस पूरी तस्वीर में रखा जा रहा है, घेरा जा रहा है? उनके लिए बड़ी समस्या क्यों खड़ी की जा रही है? हमारे साथ खास मेहमान भी कनेक्ट है, लेकिन एक बार जल्दी से अनुज का रुख कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अनुज, इस वक्त छात्रों का क्या कहना है? इस पूरी स्थिति में छात्र अभी किस तरीके से नजर आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आखिर उन्हीं से जुबानी सुन लेते हैं कि आखिर उनका क्या रिएक्शन है। अगर जो पेपर जो लीक हुआ था रद्द हुआ है, सीबीआई को सौंपा जा रहा है, ये पेपर रद्द कर दिया गया है, कैसे देख रही हो, आपका क्या रिएक्शन है? जो भी मतलब था, अभी जो भी हो रहा है, पहले मतलब कई बच्चों के 650 प्लस आ रहे हैं, तो अभी ऐसा होगा उनका कि हो सकता है कि ज़्यादा बच्चों से बात करो, आपका क्या रिएक्शन है? जी मेरा रिएक्शन तो यही है कि एनटीए मतलब या तो अच्छे से मेजर्स ले कि पेपर लीक ना हो, क्योंकि अगर वो मेजर्स लेते भी हैं तो पेपर इतना टफ बना देते हैं कि बच्चों से सॉल्व नहीं होता। एंड जो ये लीक्स हो रहे हैं इसी की वजह से बच्चे आजकल सुसाइड्स कर रहे हैं। जो 2 या 3 ड्रॉप ले रहे हैं, आपने सुना होगा कोटा में जो 21 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया, वो क्यों किया? उसका ऑलरेडी 2nd ड्रॉप था। एंड एक तो फैमिली का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, ऊपर से पेपर लीक्स, तो क्या करेगा बंदा उस केस में? तो यही बात है। कुछ लोग कहना है कि जहां पेपर लीक हुए थे वहां उनको रद्द करना चाहिए, बाकी जगहों पर अगर लीक नहीं हुआ तो वहां क्यों कर रहे हैं? तो कैसे देख रहे हैं आप रिएक्शन को? और प्लस आप कुछ बता रहे थे प्लस माइनस की ग्रेड्स को लेकर आपने कुछ बात करी कि जिनके अच्छे नंबर आ चुके हैं दोबारा देंगे, क्या कॉन्फिडेंस? देखिए बेसिकली जिनके 350 आ रहे, 400 आ रहे, उनके लिए तो एक चांस मिला है, लेकिन जिनके 650 600 प्लस आए जो बॉर्डर लाइन पे है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा हो गया ना कि मान लीजिए बाय चांस अगर फिर से नहीं हो पाया तो क्या होगा फिर? और जैसे जो कहने की बात है कि जैसे सिकर वगैरह हो गए और भी जगह पेपर लीक हुए, अगर मास लीक हुआ है तो रीनीट सही है, लेकिन अगर कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स या पर्टिकुलर सिटीज वगैरह लीक हुआ है तो उन्हीं पे कराना चाहिए बेसिकली। लेकिन अब जो एनटीए का फैसला है देखा जाए, मास एरिया में हुए तो होना चाहिए, बना पर्टिकुलर ही करना चाहिए। अब कई बता रहे हैं गैस पेपर तैयार किए जिसमें 400 ज़्यादा क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री पेपर के कई सारे सवाल हूबहू वहीं मिले थे, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये सारे न्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद है कि पेपर कैंसिल हुआ है
इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें बच्चे सालों की मेहनत होती है, बच्चे नहीं उसके फैमिली मेम्बर सारे लोग जुड़े होते हैं, लेकिन सेम टाइम में और ट्रांसपेरेंसी ये ध्यान यही रखना जो तस्वीर अगर है इसमें अनुज, थोड़ा सा भी जो आप संदेह बात है, भी कर रहे हैं तो उसको लोगों कैंसिल से, करना चाहिए। वो छात्र अभी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है इस परीक्षा को पास करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी कनेक्ट है, उनका भी रुख करेंगे, एक एक करके उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन ये तस्वीर जो इस वक्त बन रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। ख्याति खरे जी, नीट एग्जाम एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है, उनकी एक प्रतिक्रिया इसमें बहुत लाजमी बनती है। ख्याति जी, इस वक्त अगर कहा जाए सीबीआई जांच के आदेश को लेकर के तस्वीर, विपक्ष जो कह रहा है वो एक तस्वीर, और तीसरी तरफ छात्रों का कॉल कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर दफा परीक्षा के लिए तैयारी करे, जी तोड़ मेहनत करे, सोचे कि इस दफा परीक्षा सफल होगी और जब परिणाम आएंगे तो वो जो करने के लिए जिस मकसद से वो परीक्षा दे रहे हैं वो उसमें सफल होंगे। लेकिन इस तरीके की तस्वीर बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा करती है? देखिए, बहुत दुखद होता है जब कोई भी एग्जाम कैंसिल होता है। बात सिर्फ नीट की नहीं है, 2024 में भी नीट से जुड़ा हुआ मुद्दा आ चुका है। इनफैक्ट जी 2025 वाले एग्जाम में भी इन्होंने 12 क्वेश्चन ड्रॉप आउट किए थे। तो ये जो है लगातार जो ट्रस्ट डेफिसिट बन रहा है बच्चों का एग्जाम एजेंसीज को लेकर के, वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी एग्जाम जब बच्चा प्रिपेयर करता है तो सिर्फ वो नहीं प्रिपेयर करता, उसके पूरे घर वाले, उसकी जो अगल बगल की सोसाइटी होती है, वो सब मिलके किसी एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन कराते हैं। ऐसे में जब कोई पेपर लीक होता है तो केवल और केवल एक बच्चे का फेल्योर, एक इंस्टीट्यूशन का फेल्योर नहीं है कि ये सोसाइटल फेल्योर की तरफ भी इशारा करता है। और लगातार जो ये पेपर कैंसिलेशन हो रहे हैं और उसमें भी जो पेपर लीक जो लगातार ये मुद्दे आ रहे हैं, वो भी नीट जैसा एग्जाम जिसमें आपको पता है कि 20 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, हर साल इसमें बच्चे बैठते हैं, और इसमें लगातार 2024 में ये मुद्दा आना और उसके बाद बैक टू बैक 2026 में फिर से ये एग्जाम आना, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। वी एज अ सोसाइटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि हम कैसे अपने बच्चों को अब किस सोसाइटी की तरफ लेके जाएं। इस पर राहुल जी की भी मैं चाहूंगी, राहुल पंचारिया जी भी कनेक्टेड, नीट एग्जाम एक्सपर्ट ही हैं वो भी, उनसे एक बार जान लेते हैं। राहुल जी, एक रिजल्ट पर तो आना पड़ेगा, एक नतीजे पर आना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं ये पहली दफा नहीं हो रहा है, इससे पहले कई बार हो चुका है। पेपर लीक हैबिचुअल तौर पर अब सामने आ रहा है, और अगर ये 2026 में हो रहा है जब पूरी तरीके से डिजिटलाइज सिस्टम को लेकर तस्वीर रखी जाती है, क्या वो पेच फंस गया और कहाँ कमी रह गई, कहाँ पर वो तस्वीर बदल गई जहां से ये लीक हो पाया पॉसिबल? और क्योंकि अब नई तारीखों के ऐलान को लेकर तस्वीर भी आ रही है, लेकिन 3 मई को पेपर होता है और आज की तारीख 12 मई को पता चलता है। ये आज 2026 वर्ष में हम खड़े और इस तरीके की तस्वीर होना, ये क्या दिखा रहा है? अनम्यूट कीजिएगा राहुल जी, अनम्यूट कीजिएगा। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वापस से उनका रुख करेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान कनेक्ट है, एक बार फिर से मुक्ता का रुख कर लेते हैं। मुक्ता जी, अगर हम कहें तो जो छात्रों की प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है, जैसे कि आप इससे पहले बातचीत भी करी थी, हालांकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से उनसे प्रश्न करें कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अनुज से जब बात की तो वहां पर छात्र ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये प्रशासनिक फेलियर की वजह से छात्रों की जिंदगी पर, छात्रों की पूरे फ्यूचर पर बनाती है बात। बिल्कुल, बहुत सही आपका सवाल है, वाजिब सवाल है। और जहां मैं खड़ी हूं कोचिंग सेंटर में, मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मैंने पूरे साल मेहनत करी और फिर अब एकदम से 10 दिन, मतलब 7-8 दिन बाद बोल रहे हैं एकदम कि वापस नीट देना है। मेरी रिदम भी टूट गई है और फिर मैंने सोचा इस बार तो मेरा हो ही रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना मुश्किल होता है। तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि 600+ जा रहे हैं, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। आप क्या कहेंगे? मैम, मैं कहना चाहूँगा कि मैं पहले तो साल भर हम लोग मेहनत करते हैं और मतलब सारा मतलब अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आते हैं। माँ बाप भी हमारे साथ तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और साल भर मेहनत करने के बाद एनटीए लास्ट में स्कैम करता है कि सारे सपनों को मतलब एक टाइम में तोड़ दो। हर बार साल भर मेहनत करो और लास्ट में जब रिजल्ट की बात आती है तो इस तरीके से। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे साथ जो है कोचिंग सेंटर जो चलाते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी मौजूद हैं, अमित गुप्ता जी हैं, इनसे पूछते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स में तो है निराशा, आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स और अभिभावकों में भी बहुत निराशा है, क्योंकि कहीं ना कहीं साल भर पढ़ाते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं, रात रात तक उनके डाउट सोल्व करते हैं, सुबह उठाते हैं, बच्चों को प्रॉपर मेंटरशिप देते हैं, उसके बाद फिर अभी ये सुनने को मिलता है ना, बच्चे अभी जस्ट घर गए ही थे एग्जाम देके, हॉस्टल खाली करके, अब उनको वापस से टेस्ट देने पड़ेंगे, उनको वापस आना पड़ेगा। पेरेंट्स को लिए कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है कि बच्चे की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर हैं वो भी जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस बात से स्पष्ट होता है मुक्ता कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लूप होल रहा है। ये पहली दफा नहीं है, ये कई बार हो चुका है। पंकज का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। पंकज, इस वक्त जो तस्वीर देखने को मिल रही है, और जैसा कि एक छात्रा ने दिलचस्प बात कही भी कि अब उसकी रिदम टूट चुकी है, अब वो परीक्षा देकर के निश्चिंत हो चुकी थी कि अब उसने पेपर दे दिया है, अब उस रिदम को वापस कैसे लाए। जो छात्र वापस चले गए अपने घरों को, वो वापस आए, अब उसमें भी खर्चा लगेगा, वो वापस आए। अब ये पूरा जो एक तरह से व्यवस्था में बड़ा प्रश्न खड़ा होगा इसके बाद कि आखिर कैसे आगे, जब परीक्षा की तारीख होगी तो कैसे स्टूडेंट्स आगे आकर एग्जाम दें। पंकज, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से परीक्षा निरस्त हुआ है, जिस तरह से परीक्षा कैंसिल हुई, मैं इस समय लक्ष्मी नगर में हूँ, एक इंस्टीट्यूट पे जहाँ पर नीट की तैयारी कराई जाती है। मैं दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर बच्चे हैं और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट के यहाँ पर जो ओनर हैं वो भी है। मैं इनसे भी सबसे पहले इनसे बात करूँगा। सर, जिस तरह से परीक्षा कैंसिल हुआ है, कितना प्रभाव पड़ता है परिवार और बच्चों को? सर, बहुत ही प्रभाव पड़ता है और ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीट का पर्चा बार बार लीक हो, है ना। पिछले कई सालों से ये लगातार हो रहा है। आप 2024 में भी देखें, उससे पहले भी देखें, 2015, 16, 17 में भी कई बार पेपर लीक हुआ है। तो ये बहुत ही नेगेटिव फीडबैक है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे बच्चे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं। क्या लगता है आपको भी इसका असर पड़ता है, दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है सर, है ना। इतना हम बहुत पूरे साल मेहनत करते हैं, आप बताइए परिवार पर इसका असर पड़ता है, तो अब बताइए कैसे डॉक्टर फैमिली सफर करती है, क्योंकि एक बच्चा जब इस तरीके की परीक्षाओं के लिए आगे अपीयर होता है तो बहुत कड़ी मेहनत सिर्फ और सिर्फ छात्र की नहीं या छात्रा की नहीं, उसकी फैमिली की, उसके पेरेंट्स की भी लगती है। एक बार सवाल रोहन जी से पूछ लेते हैं। रोहन जी, आप 2-4 होते हैं रोजाना, स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, लोग आप बातचीत भी करते हैं। अगर एक तौर पर देखा जाए, ये खबर सामने आना, और ये पहली दफा नहीं हो रहा है, ये रोजाना की एक हैबिचुअल तस्वीर बन चुकी है कि कहीं ना कहीं कोई पेपर लीक हो जा रहा हो। आप ये बड़े सवालों के घेरे में क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिएगा। रोहन जी, अनम्यूट कीजिएगा। शायद उनकी आवाज यहां तक पहुंच नहीं पा रही है, वापस से रुक करेंगे। राम कुमार पाल बहरहाल हमारे साथ कनेक्ट है, बीजेपी नेता हैं। पाल साहब, एक दफा फिर से एनटीए क्वेश्चन में है, एक दफा फिर से नीट क्वेश्चन में है। साल बदल गया है लेकिन वो रवैया चेंज नहीं हो रहा है, और ये विपक्ष बड़ा सवाल आपके लिए कर रहा है कि क्या व्यवस्थाओं में बदलाव किया है आपने? आप इतने सालों से सत्ता में हैं लेकिन आज भी वही तस्वीर। देखिए, विपक्ष करे चाहे पक्ष करे, लेकिन वो बिटिया ने बताया कि मेरी हैबिट खत्म हो चुकी है। उसके बाद 2024 के बाद एक तो कन्याओं के लिए समय बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद पेरेंट्स उसकी शादियां कर देते हैं, शादी के बाद वो अभी उसको वापस एग्जाम देने के लिए तो बड़ी कठिनाई होगी। और उसके बाद सरकार कंपनसेट क्या करेगी, उनको सहायता क्या करेगी? ये जो अधिकारी बैठे हैं 2-2 साल डिले न्याय दे रहे हैं, तो उनको उनका 1 रुपया खर्चा ना होते उनको एग्जाम देने का, और उनको टाइमिंग दे। अगर निरस्त कर दिया आपने, बस बोलने से कुछ नहीं होता, उनको उनका अधिकार दे और उनको 1 रुपया न खर्च हो। कोई व्यवस्था पूरी की पूरी सरकार की जवाबदारी बनती है, केंद्र सरकार इस जवाबदारी को ले। अगर नारी शक्ति वंदन कहते हैं तो इसको भी उसको निभाना पड़ेगा। कन्याओं को इनसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारी बहू बेटियों को ज्यादा प्रॉब्लम है। पर आप ही तो सत्ता पर है ना सर, आपको इसको लेकर मेरी सत्ता से सवाल नहीं, आपसे सवाल इसलिए क्योंकि आपसे सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं कि कुछ तो बदलाव इसमें आएगा, कि हम साल दर साल ऐसी तस्वीर देखेंगे, छात्र ऐसे ही परेशान होंगे। रोहन जी, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, पिछली दफा रह गई थी आपकी बात। हाँ, हर साल इंडिया का वन ऑफ द लगभग पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग्जाम नीट का होता है, ठीक है। हर साल बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, महीनों तैयारी करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है।
फिर ये एक लास्ट में आता है कि पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई। अगर आपको ये मामला पता होगा तो 2024 में ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, ठीक, और सरकार ने धीरे धीरे महीनों जो है PIL महीनों कोर्ट के चक्कर के बाद आखिर वो फिर दोबारा नहीं हुआ। बट आप समझे कि बच्चों पे क्या गुजरती है, इतने महीनों पढ़ाई करते हैं, मेहनत करके एग्जाम देते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर वो अपने काउंसलिंग और अपने कॉलेज सिलेक्शन को देखते हैं, फिर उनको न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया। जो बच्चे इतने सालों इतने महीनों मेहनत करते हैं उस पे तो एक बार फिर से तैयारी करने का दबाव आ जाता है। हाँ। क्या उस मोड में है बच्चे कि दोबारा उसको तैयारी करें? क्योंकि आप जब ब्रेक हो जाता है एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके, तो फिर आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि उस प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करें। एक्चुअली और ये रिदम जो टूटने का सिलसिला है, ये वापस से एक पिक्चर बन पाए या ना बन पाए, ये बहुत बड़े प्रश्न के घेरे में रहता है कि क्या वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन उस छात्र में रहती भी है दोबारा परीक्षा देने में। राहुल पंचारिया जी हमारे साथ कनेक्ट है, एक प्रतिक्रिया उनकी बनती है क्योंकि उस मोटिवेशन को और सीधे तौर पर उस सेंटिमेंट को ठेस पहुंचता है जब एक नीट देने के लिए, परीक्षा देने के लिए छात्रा जाती है या छात्र जाता है। अगर उसे ये पता चलता है कि परीक्षा तो रद्द हो गई, परीक्षा 3 मई को हुई और 12 तारीख को इसको रद्द करना पड़ गया, कि पेपर लीक हो चुका है। जी नमस्कार। ये जो प्रॉब्लम है ये 2015 से चली आ रही है। ये पेपर 2015 में भी एक बार रीनीट हुआ था। आज हम 10 साल बाद भी उसी स्थिति में है जहां बच्चे पेपर देकर आ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं, कट ऑफ से पार जाने की उम्मीद रख रहे हैं और आज फिर दोबारा पेपर होने की न्यूज आती है। उन बच्चों की मनोदशा किस तरह की होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। जो बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल से लगा है, उसके माँ बाप लगे हैं, कोचिंग संस्थान लगे हैं, पर फिर ये कुछ बच्चे चीटिंग करके उन बच्चों की मेहनत पे पानी फेर देते हैं। एक्चुअली अब इस चीज का इलाज इनको ऑनलाइन टेस्ट लेके करना चाहिए, जैसे कि जेई मेंस कंडक्ट करवाते हैं, मल्टीपल सेट्स इनको बनाने चाहिए। पता नहीं जब मल्टीपल सेट जेई मेंस में बन सकते हैं तो नीट में क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल। और तो ये प्रश्न योग जो सवाल आपने पूछा है, ये बहुत उम्दा सवाल भी है कि आखिर ये वाला तस्वीर और ये वाला रूपरेखा एक तरह से नीट में क्यों नहीं अप्लाई हो सकता और एनटीए पर क्यों नहीं सोचती है। पंकज का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। पंकज, आप, मुझे लग रहा है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के यहाँ मौजूद है, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, अगर पॉसिबल हो पाए तो छात्रों से बात भी कीजिए। बिल्कुल ऋतु, इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर, जैसा मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट पर हूँ जहाँ पर नीट की तैयारी कराई जाती है। मेरे साथ देखिए जो 2 छात्र हैं, मैं इन लोगों से भी बात करूँगा जो कि एक एग्ज़ाम दी हैं और एक जो ऐसी छात्र हैं जो तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले मैं उनसे बात करूँगा जो एग्ज़ाम दी हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, अभी पता चला कैंसिल हो गया, कैसा महसूस हुआ, कितना दिक्कत आती है? मतलब जिसका तैयार है उसे तो दिक्कत आती है क्योंकि उसने पहले पढ़ा है, उस हिसाब से फिर अभी तो खाली हो गया होगा वो बच्चा, तो दिमाग से उतर बच जाती हैं कई चीज़ें। जो कंसिस्टेंट होगा वो तो होगा नहीं, बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा। अब मेरे जैसा बच्चा है जिसने किया ही नहीं, तो मेरे को तो एक और चांस मिल गया। क्या लगता है कि तैयारी जो है आप लोगों की जो होती है, फिर उसके बाद डबल वही तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम देना, कितना प्रेशर पड़ता है? इसमें होता है ना, एक ही होता है, जेई में तो ये होता है ना कि 2 बार अटेम्प्ट दे देते हैं, तो एक बार खराब हो गया तो कोई नहीं, इसमें तो फिर जो मार्क्स आएंगे। ये भी एक कॉल है जिसमें ये छात्रा कह रही है कि उसकी परीक्षा थोड़ी ठीक नहीं रही थी तो इस बार उसको चांस मिल जाएगा। लेकिन उन छात्रों का क्या जिन्होंने दिल लगाकर जी तोड़ मेहनत की थी और उनका इस वक्त अगर कहा जाए पूरी तरीके से बड़ा प्रश्न भविष्य पर उठ गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए और कीमती वक्त देने के साथ साथ प्रतिक्रिया देने का भी। पंकज आपका भी और मुक्ता आपका भी, साथ ही अनुज आपका भी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।